सभी छात्रों का महाविद्यालय यूट्यूब पर स्वागत है और सभी छात्रों से निवेदन है कि कोरोना वायरस से बचते रहें, मास्क लगाए रहें और एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें और हाथों को बार बार धोते रहें। कोरोना वायरस को हराना है। पुनः कॉलेज में आपको यहाँ आना है। यूट्यूब में मैंने पहले ही वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ाया था। उसमें आपको बताया था मैंने कि जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई तब पेंजिया महाद्वीप स्थल भाग था और जल भाग, दो चीज़ थे। लेकिन इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के परिणाम स्वरूप आंतरिक बल और बाह्य बल के कारण इसमें दरारें उत्पन्न हुई और ये बहकर चले गए। वेगनर महोदय ने अपने विचारों में ये बताया कि महाद्वीप में दरारें हुई और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चले गए। गट टॉपिक हमारा ये था। गट टॉपिक मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज बताई थी पृथ्वी की कि सूर्य से अलग हुई तब स्थिति पेंजिया और पेंथालासा महासागर था और उसके बाद को ही लाखों वर्षों बाद में जब वाष्प ठंडी हुई, वाष्प चारों तरफ रहा और ठंडा हुआ पानी हो गया और पानी होने के पश्चात दो भागों में बट गया, जल भाग और स्थल भाग। जो ऊंचे उठे हुए भाग थे स्थल भाग, तो नीचे धसे हुए भाग थे वो जल भाग हो गए। कई करोड़ों वर्षों तक वर्षा होती रही, अपक्ष संकुचन होता रहा, अपक्षय और अपरदन होता रहा, तलछट जमा होता रहा और अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ यहाँ बनती रही। जीवाश्म उत्पन्न हुआ, जीवाश्म बढ़ते रहे। तो इस प्रकार से मैंने आपको वेगनर महोदय के विचार समझाए थे कि वेगनर ने पृथ्वी को एक कागज़ के टुकड़ों की भांति तैरते हुए माना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चले गया। ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका, ये जुड़े हुए थे और ये बह के चले गए। आज इसके पक्ष में हम अपना विचार रखना चाह रहे हैं। तो अंध महासागर के दोनों तटों को मिलाया जा सकता है। जो हमारा अंध महासागर है, जो हमारे कोई वर्तमान के मानचित्र में जो आपको दिखाई देता है, ये चीज़, ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है और ये आपके दक्षिणी अमेरिका का ये भाग, ये आपका ग्रीनलैंड वाला एरिया है, ये ग्रीनलैंड है। ये हमारा यूरोप ये यूरोप है, ये आपके ग्रीनलैंड का एरिया है, ये आपका ग्रीनलैंड वाला भाग है ये और ये आपका यूरोप का भाग है और इधर से आप आगे जाएंगे तो ये दक्षिणी अफ्रीका वाला भाग रहेगा। ये भाग, जो ये भाग आएगा आपका दक्षिण अफ्रीका वाला भाग, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का भाग रहेगा और ये यूरोप वाला जो भाग है पूरा तट एरिया ये वाला, यदि इंग्लैंड वगैरह सब आ जाता आपके यहाँ इससे देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, ये तो ग्रीनलैंड वाला एरिया आ गया पूरा। ये तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और ये बताया अंध महासागर, जो अंध महासागर ये हैं, इनको पास पास लाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ते हैं तो ये इसमें फिट हो जाते हैं एक दूसरे में। लेकिन दूसरा उदाहरण ये है कि जो दक्षिणी अमेरिका है और अफ्रीका महाद्वीप है, इन दोनों को यदि पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे में फिट बैठ
जाते हैं। हिंदी का तट जो बता रहे हैं ये वाला भाग ये इसमें और यहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानें वो भी समान पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अंध महासागर वाला भाग, अंध महासागर के आंतरिक भागों में टूटे हुए टुकड़े जहां से टूट के गए हैं वो अवशेष भी हमें यहाँ अंध महासागर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि पहले पेंजिया महाद्वीप था और ये बहकर उत्तर की ओर चले गए, कुछ भाग दक्षिण की ओर चले गए। और ये जो अपन इधर देख रहे हैं ये भारत अपना देश है और इधर ये जापान वाला पूरा एरिया है, ये प्रशांत महासागर वाला एरिया है। ये ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ से टूट के इधर गया हुआ है, यहाँ से, तो इनको भी मिला सकते हैं। तो पहला हमने लिखा था कि अंध महासागर के दोनों तटों को मिलाया जा सकता है यदि हम कैंची से मानचित्र को, वर्तमान मानचित्र को कैंची से काटकर इसको मिलाते हैं तो ये एक दूसरे में फिट बैठ जाता है। इस प्रकार से हम इसके पक्ष में विचार देते हैं कि महाद्वीप बहकर गए हैं। वेगनर मोदे ने ये सत्य कहा है कि महाद्वीप बह के गए हैं कि वर्तमान के मानचित्र को काटकर एक दूसरे में हम फिट करके देखते हैं तो ये सारे महाद्वीप एक जगह मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं आगे अंध महासागर के दोनों तटों के, अंध महासागर के सागर के दोनों तटों ये कैलिफोर्नियन व हर्शियन पर्वत में समानता पाई जाती है। पक्ष में विचार दे सकते हैं कि अंध महासागर के दोनों तटों में कैलिफोर्नियन और हर्शियन पर्वत जो है उनकी चट्टानें, उनके चट्टानों के टुकड़े, अवशेष, उनको मिलाकर देखा जाए, अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांत पर लैब में लाकर उनको मिलाया जाए तो ये स्पष्ट लगता है कि ये एक ही चीज़ है, एक ही भाग है। जिस प्रकार से ये चौक ब्लू कलर का है और इसको तोड़ देता हूँ और दोनों के यहाँ के भागों को मिलाते हैं और ये सेम उसी प्रकार की है, तो उसको ये स्पष्ट कह सकते हैं कि ये महाद्वीप पहले बह के गए हैं, इसलिए हम पक्ष में विचार दे सकते हैं। ये चौक टूट गया, बिल्कुल टूट गया, अब ये चौक वापस में जोड़ते हैं तो ये अपनी अपनी जगह जाकर फिट बैठ जाता है। देखिए पास से इसका जॉइंट भी नज़र नहीं आता, लेकिन जॉइंट खोलते हैं तो ये जॉइंट दिखाई देता है और ये पास पास में अपने एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंध महासागर के दोनों तटों को पास में लाकर जोड़ते हैं तो एक दूसरे में बैठ जाते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वेगनर मोदे ने अपने विचारों में ये स्पष्ट कर दिया कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहकर गए हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर पाए जाने वाले जीवाश्म नंबर 3 में कहेंगे
कि उन तटीय प्रदेशों में दोनों तटीय प्रदेशों में दोनों तटीय प्रदेशों के जीवाश्म में समानता पाई जाती है। वेगनर मुद्दे के पक्ष में हम ये कह सकते हैं कि दोनों तटीय प्रदेश ब्राजील और अफ्रीका दोनों के तटीय प्रदेशों में समानता पाई जाती है। समानता से तात्पर्य है कि उनके टुकड़े को एक दूसरे में सेट करें तो ये एक दूसरे में ये फिट हो सकते हैं। ये तो उत्तरी अमेरिका और ये अफ्रीका। दोनों एक दूसरे में फिट बैठ जाते हैं और यहाँ की जो चट्टानें हैं, डेजर्ट है और यहाँ के मिलने वाले जीवाश्म हैं और जीव है वो समान पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि करोड़ों वर्षों पूर्व पेंजिया मादी था और वो एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स के परिणाम स्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बह के चले गया और वर्तमान में भी बहने की गति जारी है, लेकिन गति इतनी धीमी है कि हम एहसास नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड निरंतर 20 mm ग्रीनलैंड, ये जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है, ये वाला ग्रीनलैंड, ये कहने का तात्पर्य है कि ग्रीनलैंड 20 mm प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर बह रहा है। इसका तात्पर्य है कि जो ग्रीनलैंड वाला भाग है तो ये क्या 20 mm प्रति वर्ष के हिसाब से ये बह रहा है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वेगनर ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो अपने स्थान पर सत्य है। कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। कार्बोनिफेरस काल में समय बर्फ जमा हुआ था, उस समय के प्रमाण भी हमें मिलते हैं और बर्फ पिघलने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं कि जो जीवाश्म यहाँ पाए जाते थे वो जीवाश्म यहाँ भी पाए जाते हैं। अब यूँ कहें कि कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण जब बर्फ़ पिघल के गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, उस समय के भी हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में हम चौथे नंबर में कह सकते हैं कि ज्वारीय बल, ज्वार भाटा, जो ज्वार भाटा आता है हमारे यहाँ, ज्वार भाटा समझते हो आप? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा किसे कहते हैं जानते हो क्या?
पानी ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, वो ज्वार भाटा कहलाता है। और ज्वार भी बल के परिणाम स्वरूप भी सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल के कारण भी प्रवाह हुआ है। वेगनर का उद्देश्य तो जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना ही था। वेगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि महाद्वीप का पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाह के लिए सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल बहुत अधिक होना चाहिए, और अगर इतना बल प्रवाह के समय होता तो पृथ्वी परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो जाता। पहले कहा गया था हमें कि सियाल सीमा बिना रुकावट के तैर रहा है, बाद में कहा सीमा सियाल पर रुकावट आती है। दोनों तट में 400 से 800 किमी का अंतर आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेगनर ओधे का जो सिद्धांत है वो अपनी जगह उचित है। तो हम इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों विचार बता सकते हैं, लेकिन जो महाद्वीप थे उनके चित्रों के माध्यम से मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ। इसमें मैं एक चित्र बना के लाया हूँ, सभी छात्रों को दिखाना चाह रहा हूँ मैं। वो है ये जो हमारे पास में चित्र मौजूद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला है, ये इसमें दिखा रहे हैं आपको। ये हम पेंजिया महाद्वीप और टेथिस सागर और पेंथालासा महासागर। टेथिस का उदाहरण हम देखते हैं। अभी हिमालय पर्वत का हमारे पास उदाहरण है कि जो हिमालय पर्वत है ये टेथिस महासागर से ही बना है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले जीवाश्म हैं ये टेथिस महासागर है। ये पेंथालासा महासागर है, तो ये पेंजिया महाद्वीप है। इसका दूसरा चित्र हम एक बना के लाए हैं, ये देखिए आप। इसमें ये देखिए आप, ये कौन से युग की बात कर रहे हैं हम? कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का चित्र। इसमें एक लारेंसिया, ये देखिए आप, देखिए ये लिखा हुआ नहीं यहाँ लारेंसिया, और ये इधर देखिए आप गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड। तो ये भाग कार्बोनिफेरस युग में धीरे धीरे अलग होता गया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। ये लारेंसिया महाद्वीप अलग हुआ कार्बोनिफेरस युग में। इससे पहले वाले मानचित्र में आपने देखा, ये देखिए आप, इसमें पेंजिया महाद्वीप है ये, और पेंजिया महाद्वीप में दरारें उत्पन्न हो गई। ये देखो, ये जो दरारें, ये देखो दरारें दिखाई दे रही है आपको, ये दरार उत्पन्न हो गई। ये पेंजिया महाद्वीप में ये दरारें उत्पन्न हो गई, और ये कुछ भाग पश्चिम की ओर बढ़ने लगा, पूर्व की ओर बढ़ने लगा। ये स्पष्ट इसमें दिखाई दे रहा है। वो कार्बोनिफेरस युग की स्थिति ये रही है। देखिए आप लारेंसिया इसमें अलग दिखाई दे रहा है आपको। ये लारेंसिया का जो भाग पीले कलर में दिखा रहा हूँ मैं, ये अलग दिखाई दे रहा है। और ये गोंडवाना वाला लैंड है, इसमें आप अंतर देख रहे हो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में नीचे वाले भाग में अंतर आ गया है। ये कब की बात है? कार्बोनिफेरस का युग में विभाजन पेंजिया का। तो ये देखो आप, ये इधर देखो आप, ये कौन सा भाग है? ये हमारा वो भाग है, ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है। तो ये अलग हो गया। हमारा इंडिया अलग दिखाई दे रहा है छोटे से भाग में, इस साइड में, ये वहाँ यहाँ। तो धीरे धीरे इनका विभाजन होता गया और ये अलग अलग होते गए। अभी वर्तमान में हम देखते हैं
तो वर्तमान की जो स्टेज है इसको हम देखते हैं। तो वर्तमान में हम देखते हैं ये देखिए, वर्तमान में आप वर्तमान की स्थिति, ये उत्तरी अमेरिका है, ये जो पीले वाला भाग है उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये इंडियन है, इंडियन। तो ये इस प्रकार से इसकी स्टेज देखिए, थर्ड स्टेज में ये स्थिति रही इसकी। ये तो हम कह सकते हैं कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर गए हैं। हम इसकी अगली वाली स्टेज देखें तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये देखिए आप इसकी अभी वर्तमान में हम ऐसे हैं, हजारों किलोमीटर दूर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका इससे दूर है, यूरोप महाद्वीप दूर है, और हमारा भारत देश महान की आकृति अलग प्रकार की है। हमारी जो सीमाएं हैं देखिए आप, समुद्र से घिरी हुई सीमाएं हैं। तो ये जो स्थिति वर्तमान की है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया देखिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया महाद्वीप है, ये जापान वगैरह का एरिया सारा, ये अफ्रीका वाला एरिया है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप देखिए आप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ये मेरा अंगूठा लग रहा नहीं ये वाला, ये देखिए आप इसमें, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका वाला भाग है सारा ये। और हम दिखाएं आपको वर्तमान युग में हम इस स्टेज पे जी रहे हैं। आप मानचित्र देखिए, ये वर्ल्ड का मानचित्र है। इस वर्ल्ड के मानचित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे देखिए आप, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में मैं आपको वर्ल्ड फिजिकल मानचित्र की तरफ ले जा रहा हूँ। इसमें आप देखिए, ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, ये वाला भाग है, हाँ, और इसको दोनों काट कर यहाँ मिलाएं तो ये एक दूसरे में फिट बैठ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सेंट्रल अमेरिका का जो भाग है, कैरिबियन सी के आसपास वाले भागों को, और ये क्या नाम से इसे मैक्सिको को, इनको जोड़े तो एक दूसरे में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं, इधर देखिए आप, ये यूरोप महाद्वीप, पूरा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप, और इसके आंतरिक अटलांटिक महासागर के ये चीज़ें हैं, इसको भी अपन मिलाएं तो एक दूसरे में फिट बैठ सकते हैं। और ये जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, ये यहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु बराबर समान पाई जाती है, भूमध्य रेखीय जलवायु, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये महापेंजिया महाद्वीप था। भारत में देखिए आप हिमालय रेंजेस, ये देखिए, ये जो हिमालय पर्वत है, मेरी अंगुली लग रही है, ये देखिए आप हिमालय रेंजेस में देखिए, तो ये पहले सारे एक जगह जुड़े हुए थे। तो यहाँ टेथिस नामक सागर था और बाद में हिमालय महाद्वीप बना। आप सारे मानचित्र को उठा के देखिए, ऊंचे उठे, तो यहाँ के जो पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ की जो खाने हैं, सोने की खाने, वो समान पाई जाती है। ये देखिए मानचित्र का। और आप ये और देखिए, नई चीज़ और देखिए, ये प्रशांत महासागर वाला एरिया, ये वाला है, ये आपका प्रशांत सागर का एरिया, ये जो मेरी उंगली जा रही है प्रशांत महासागर का एरिया है, पैसिफिक महाद्वीप। और इस पैसिफिक महाद्वीप के आप इस साइड देखिए, मैं उधर आके दिखा रहा हूँ आपको, इसमें पैसिफिक महाद्वीप का ये वाला भाग जो आप देख रहे हो, ये मेरी उंगली वाला भाग, इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं, इन वाले भागों में मिला सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पहले ये पेंजिया महाद्वीप था, और इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, और जापान में ओकेडा द्वीप समूह है, सारे द्वीप समूह को अपन अलग अलग देख रहे हैं। देखो ये देखिए, तो इनको हम यहाँ एशिया महाद्वीप के इस भाग में मिला सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए ऑस्ट्रेलिया है, या ऑस्ट्रेलिया का ये भाग सारा,
ये सारे भागों को हम तोड़ चाट के एक जगह मिलाएं तो ये एक जगह मिल जाएंगे और ये पेंजिया महाद्वीप बन जाएगा। इधर आप देखिए, दूसरे मानचित्र में दिखाते हैं आप ये भाग, इसको आप श्री में जोड़ा जा सकता है। ये देखिए आप बिल्कुल पास से देखिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर हुआ है। थैंक यू।